हाय हेलो वेलकम माय ब्लॉग। तो वेलकम माय ब्लॉग। ओके, सो गाइस, बड़ा दुख होता है यार। थोड़े टाइम आप बस बर्दाश्त कर लो, ये घें की आवाज़ फिर आ रहा है मेरा माइक्रोफोन। हाँ जी, तो मैं कह रही हूँ बड़ी तकलीफ़ होती है जब एक औरत ही औरत से दुश्मनी करती है। क्यों करती है, क्यों ऐसा होता है? आप देख लो, आदमी कितना भी गलत क्यों ना हो, बट वो कभी किसी दूसरे आदमी की बुराई नहीं करेगा। ऐसे वो करता रहेगा, लेकिन जब वो आदमी मुश्किल में होगा, जब उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी चीज़ होगी, तो वो आदमी कभी उसकी बुराई नहीं करेगा। लेकिन आप देखेंगे, अगर एक औरत मुश्किल में है और उसको उसके पति के साथ कुछ ताना बाना चल रहा है, तो हमेशा लोग और मोस्टली फीमेल्स ही कहेंगे कि नहीं, ये औरत ही गलत है। देखो, ऐसा जब तक करते रहोगे ना, तब तक तो लेडीज़ की स्थिति में कभी भी सुधार नहीं आ सकता। आपको एक औरत को बहुत अंदर तक समझना पड़ेगा। जैसा कि आप भी जानते हो कि औरतों में होता है कि थोड़ा-सा उनके अंदर बाहर, अभी तो ख़ैर चीज़ें बहुत अलग हो गई हैं, लेकिन अभी भी आप छोटे कस्बों में देखो तो औरतें बहुत कम बाहर निकलती हैं, बाहर की दुनियादारी उन्हें बहुत कम पता होता है। जितना कि मेल्स शार्प होते हैं, उनको पता रहता है कहाँ किससे बात करनी है, समझ के करनी है, क्या करना है। अच्छा, हम लोग का मालूम है प्रॉब्लम कैसा है कि हम लोग सिर्फ़ बातों से ही समझ लेते हैं कि भई ये आदमी अच्छी बातें कर रहा है, ये आदमी अच्छा है। ये औरत थोड़ा-सा बोलने में तेज़ है, ये औरत ख़राब है। हो सकता है कि वो औरत दिल की बहुत अच्छी हो और वो आदमी ख़राब हो जो बोलने में, मतलब या औरत ख़राब हो, जो भी। मैं एक पर्टिकुलर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन पर्टिकुलर जेंडर की बात तब आती है जब औरत सही भी होती है, लेकिन उसके बाद भी उसको औरतें ही मोस्टली गलत कहती हैं। अभी एक बड़ी ये चीज़ चल रही है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी। उन्हें इंस्टाग्राम पे मैं फ़ॉलो करती हूँ और उनका बड़ा सीन चल रहा है ये अपने हस्बैंड के साथ कुछ। पहले तो मैं सच बताऊँ, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं भी उन्हें गलत समझती थी। जिस तरह के उनके हस्बैंड ने वीडियो बना के डाले, मैं भी उन्हें गलत समझती थी। बट कैसा है ना कि अभी पहले तो वो चुप रहीं, लेकिन अब वो बोलीं। अब वो बोलीं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उससे बोला। और मतलब मुझे तब ना मेरा दिमाग की थोड़ी खिड़कियाँ खुली और मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है कि जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ से वाइब्स कुछ अच्छी आ रही हैं, तो मुझे समझ आ जाता है कि हाँ, ये मतलब ठीक है या गलत है। तो यार, जितनी बातें उन्होंने की थी तो मेरे को समझ में आ गया कि मतलब हुआ है उनके साथ, गलत हुआ है उस लेडी के साथ, गलत हुआ है डेफ़िनेटली। कैसा होता है ना कि एक पर्टिकुलर देखो जगह भी होती है। अभी लोग यहाँ पे कहेंगे नहीं, इस जगह को बुरा मत बोलो, इस जगह को बुरा मत बोलो। पर दोस्तों, ऐसा होता है, एक पर्टिकुलर एक प्लेस के लोग आप देखोगे तो अच्छे होते हैं, पर्टिकुलर एक प्लेस के लोग बड़े बुरे होते हैं। वहाँ कुछ ऐसी बातें फैला दी जाती हैं, लोग वहाँ कुछ ऐसी चीज़ें बना दी जाती हैं, ऐसे रूल्स बना दी जाते हैं, वहाँ ऐसा सब माहौल देखते हैं, लोग के अच्छे बुरे अपने आप हो जाते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि बैंगलोर कर्नाटक के लोग बहुत अच्छे होते हैं, है ना? लखनऊ के लोगों की तहज़ीब अच्छी होती है और आपके केरल के लोग पढ़े लिखे होते हैं। तो ये क्या है, ये एक तहज़ीब बना दी गई है ना उन लोगों में। अब कहीं पर कुछ गुंडागर्दी चलती है किसी प्रांत में, किसी प्रांत में ही चलती है, तो जिस जगह का वो बंदा है, उन लेडी का हस्बैंड, तो वो तो समझ में आता है कि वो उनकी परवरिश तो उसी जगह पर हुई है, आज वो कहीं भी काम कर रहे हो वो मैटर नहीं करता। और जिस तरह से उन्होंने अपनी औरत की इज़्ज़त सरेआम उछाली है, सरेआम, तो मतलब वो तो सीन बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा है। आई मीन के मतलब उसके गंदे-गंदे आदमी से संबंध हैं, वो तो शादी के पहले ही प्रेग्नेंट हो गई थी, उसी उन्हीं से प्रेग्नेंट हुई थी। तो ये सब यार कहने वाली बातें हैं क्या आज, मतलब मीडिया पर आकर, कि शादी के पहले प्रेग्नेंट हो गई थी। अगर आपका बॉयफ्रेंड भी ऐसी बात करता है तो आपको कैसा लगेगा? आप बताओ। चलो, आपका एक बॉयफ्रेंड और वो ऐसी बात करे कि अरे, इसने तो मेरे साथ सब किया था शादी के पहले, तो ये तो प्रेग्नेंट हो गई थी, मैं तो खुद ही लेकर गया था इसको अबॉर्शन करवाने के लिए। तो आप तो मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ ना, मैं तो गर्लफ्रेंड हूँ, तो मुझे कैसा फ़ील होगा? तो फिर आप सोचो कि जो बीवी है उसको फिर कैसा फ़ील होगा? जिसने 7 फेरे के साथ शादी करी है, उसका बच्चा पैदा किया है, उस औरत को कैसा फ़ील होगा? तो आप कैसे, मतलब ये आप कहते हो कि
मतलब वो आदमी सही हो सकता है जो अपनी औरत की इज़्ज़त ऐसे सरेआम उछाल रहा है, जो ये कह रहा है कि वो अपने नाम कह के जी क्यों लगाती है? जी क्यों लगाती है? मतलब भई कोई मुझे बोलेगा तो वो शाहाना जी बोलेगा ना, है ना? कोई मुझे तो मुझे आज कुछ चीज़ें मेरे सामने खुली और कहीं-कहीं देखो मैं भी एक फ़ीमेल हूँ, तो कहीं-कहीं मेरे दिमाग में भी ऐसी घुट्टी भरी गई थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे दिमाग में नहीं भरी गई थी, क्योंकि मैं भी एक रूढ़िवादी परिवार से ही आती हूँ। अ, छोटे शहर की लड़की हूँ, तो वहाँ मुझे भी ये पट्टी भरी गई थी कि भई औरतों को सर-सवर के चलती हैं, ज़्यादा हँसती हैं, तो औरतें गलत हैं, है ना? ज़्यादा ये होता है तो ये है, ऐसा करके। लेकिन फिर मैंने फिर जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, तो मेरे दिमाग की खिड़कियाँ खुली। बच्चों को देखो जो भी बोल दोगे, जो भी खिला दोगे वो खा लेगा, बच्चा होता है ना जब इंसान, जो भी पहना दोगे पहन लेगा। हम लोग कैसे अजीब से कार्टून बने घूमते थे, बचपन में बड़े हो गए तो हम अपनी समझ से खाने लगे, पहनने लगे। हम सब अपनी समझ से कर रहे हैं, तो हम सोच क्यों नहीं अपनी समझ से रहे हैं? हम क्यों वही सब सोच रहे हैं जो हमारे लोगों ने हमको बता के रखा है कि भाई लड़की ज़्यादा तैयार होगी, लड़की डीप गले का पहनेगी तो वो बुरी है, लड़की लड़के से हँस के बात कर रही है तो वो उसको लाइन दे रही है। लड़का सेम चीज़ कर रहा है तो क्यों नहीं इस चीज़ पे आप बराबरी पे आ सकते हो यार? क्यों क्यों नहीं? क्यों नहीं? कभी कोई लड़की नहीं कहती है किसी लड़के से जिम में कि तुम अपना अपना शर्ट खोल के ऐसे बॉडी खोल के तुम अपना एक्सरसाइज़ करो। मेरे जिम में तो लड़के शर्ट उतार के एक्सरसाइज़ करते हैं। लड़कियाँ सामने खड़ी होती हैं तो उनको दिखा-दिखा के दिखाते हैं बॉडी, कपड़े हटा-हटा कर दिखाते हैं, स्पेशली दिखाते हैं लड़कियों को। शीशे के सामने पोज़ मारेंगे, बॉडी दिखाएँगे। अगर कोई लड़की ऐसे करने लगे तो लड़की तो सिर्फ ऐसे करके भी, भाई लड़कियों को थोड़ा सा होता ही है, देखो लड़कियों के बॉडी में क्या होता है, मतलब उनकी कमर रहती है, उनका ये रहता है, उनका हिप्स रहता है ना, कि भाई उसके लिए मेहनत करती हैं वो, तो वो थोड़ा सा ऐसा कर लेंगी तो अरे तो लड़के तो यूँ करती रहती हैं, लड़के तो यूँ दिखाती रहती हैं, लड़के तो खोल खोल के दिखा रहे हैं, तो तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे यार? बोलो, मैं औरतों के लिए बना रही हूँ, बोलो, अब तो बोलो यार, ऐसे मत करो। कल को तुम्हारी बहन बेटियों पर ऐसी बात आएगी तो क्या करोगी? वो भी तो किसी की बहन बेटी है। हैं अब मैं तो बस एक बार जानती हूँ, वो आदमी में अगर वो आदमी इतना अच्छा होता तो वो अपनी औरत की ऐसे ऐसे बेइज्जती कैसे कर देता कि ये तो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी और ये तो गंदे गंदे लोगों में इसका उठना बैठना है, मैं तो इसके सारे कच्चे चिट्टे, अरे कुछ भी हो, तुम दोनों में क्या हुआ शादी के पहले, क्या नहीं हुआ, तुम्हें ढिंढोरा पीटने की क्या ज़रूरत है भाई इस चीज़ को? तो मैं महिलाओं से कहना चाहती हूँ, औरत होके औरत की दुश्मन मत बनो यार, अब चीज़ों को बदलो। औरत होके भले तुम्हें लगे वो औरत गलत है, मैं बहुत गलत है तो नहीं, हल्की गलत है तो उसके साथ लेकिन खड़े रहो, लेकिन उसको बाद में उसको होगा देखो तुम्हारी गलती थी। क्योंकि अभी अभी भी जो है ना औरतें बहुत ऐसे मुकाम पर हैं, मतलब सॉफ्ट मुकाम पर हैं अभी भी बहुत औरतें। एक बच्चा होता है ना जैसे कि घर में, तो कैसा होता है बच्चे का सीन, कैसा होता है घर में कि भैया अपना कहीं भी लड़ाई झगड़ा करके आए तो माँ बाप कोई बच्चे को बाहर नहीं डांटते। बाहर डांटेंगे देखो दुनिया खड़ी उन पर प्रहार करने के लिए, फिर अंदर बोलेंगे कि देखो बेटा तुमने गलत किया था, अभी ऐसा होना नहीं चाहिए, भले वो अपनी साइड से कुछ पनिशमेंट भी दे दें, लेकिन दुनिया के सामने उसे बचा के रखेंगे। तो औरतों को बचाओ यार। और औरतें देखो आज कैसे-कैसे इंस्टाग्राम पे कैसे-कैसे वीडियो बना रही हैं, ये सब पता बहुत दबाने का नतीजा है। क्योंकि इतना दबा के, इतना कुचल के रखा गया है इन महिलाओं को कि अब महिलाएँ तो बिल्कुल कुछ भी, अब जब उन्हें फ्रीडम मिला है तो कैसा होता ना कि खाना किसी का बंद कर दो, फिर खाना खा दो तो वो तो ओवर ईटिंग करेगा ही वो बंदा, तो बाद में फिर चाहे उसे उल्टियाँ हो, चाहे दस्त लगे, चाहे फूड पॉइज़न हो। तो वही महिलाओं का भी बेहाल है, इतने सालों से दबा के रखा। अब जब इंस्टाग्राम में आकर फेम मिला महिलाओं को आज़ादी मिली कुछ करने की, कि उन्हें कहीं जाना तो है नहीं, उन्हें किसी की परमिशन तो चाहिए नहीं, फ़ोन का बस बटन दबाना है। अभी वो कैसे भी वीडियो बना रही हैं, कैसे भी कुछ भी कर रही हैं, लोगों को बुरा लग रहा है, लाज़मी है बुरा लगना, मैं मानती हूँ बुरा लग रहा है लोगों को। लेकिन आप ये भी तो सोचो ना कि आज़ादी एकदम से मिली है तो ये होता है, इट्स वेरी ट्रू, है ना? ओके सो गाइज़, अभी मैं आपसे फिर बाद में बात करती हूँ इस टॉपिक पर। पसंद आए तो लाइक कर देना प्लीज़। औरतों को संभाल के रखो यार, बहुत नाजुक दौर पे औरतें खड़ी हैं। औरत हो के आप प्लीज़ महिलाओं का सपोर्ट करो। कुछ महिला के साथ गलत हो जाए फिर आप मोमबत्तियाँ लेके निकलो, फिर आप सपोर्ट करो, उसमें कुछ नहीं रखा। हाँ, वो कहते हैं कि भाई अगर आपको प्यार चाहिए, मोहब्बत चाहिए, इज़्ज़त चाहिए इस दुनिया से, तो उसके लिए आपको ये करना पड़ता है कि मरना पड़ता है, ऐसा नहीं मिलता। तो हम बिना मरे ही क्यों नहीं किसी को इज़्ज़त और प्यार दे सकते, है ना? औरतों के साथ डट के खड़े रहो, औरतों का समर्थन करो,
तो औरतों से जलो मत। आप भी एक औरत हो, आपकी बहन बेटी के साथ भी कल को ऐसा हो सकता है कुछ भी। तो अगर कोई आदमी किसी औरत के लिए कुछ कह रहा है और अगर वो आदमी गलत है तो मतलब कि ठीक है, तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप बिना एक पक्ष की बात सुनकर बिना सोचे समझे किसी को जज मत करो। और कम से कम औरत होके तो, और आप भी जानते हो आप एक औरत हो, आपको भी पता है औरतें इतनी बुरी तो नहीं होती हैं यार। आज भी आप देखो, मैं तो सोशल साइट के थ्रू देख रही हूँ, औरतों को कोई कमेंट नहीं होते गंदे-गंदे, किसी भी वीडियो पे नहीं होते, आदमियों के कमेंट रहेंगे गंदे-गंदे। मैं ये नहीं कह रही कि आदमी लोग बुरे होते, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेरे फादर हैं, है ना? और भी लोग हैं मेरी ज़िंदगी में जो बहुत प्यारे लोग हैं। लेकिन जो हैं तो कम से कम उनको बोलो, उनको समझाओ यार कि महिलाओं की इज़्ज़त करो, क्योंकि महिलाओं का लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा है इस दुनिया में। थैंक यू सो मच। आपको मेरी बात समझ में आ जाए तो समझना प्लीज़, नेगेटिव मत लेना, और लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है? और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और कमेंट में लिखना मुझे अगर मैंने कुछ गलत बोला तो प्लीज़ कमेंट में आप मुझे बताएं कि मैंने क्या कुछ गलत बोला है क्या, और गलत बोला है तो मुझे माफ़ करना। मैं सारे अपने दोस्तों से बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच।